स्टार्ट करें। एक भी गलती आपके साथ? एकदम बेसिक क्या पढ़ा है? बायोलॉजी, साइंस। अगर सारी साइंस अब देखो स्टार्ट कर इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, और तीसरा क्या हो गया आप? आज क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम? बायोलॉजी। हम आज बायोलॉजी नॉर्मल चीजें देखनी है, बायोलॉजी में भी क्या रखते हैं? जानवरों को होता है, क्या रखते हैं? प्लांट्स को रखते हैं। हमें बायोलॉजी में पढ़ेंगे। हम भी क्या क्या है हम? जानवर। प्लांट में हम नहीं जा सकते, प्लांट क्या है? मूव। अगर मैं तुम लोग एक मेजर डिफरेंस पूछ, प्लांट में क्या होता है तो क्या बताओ? सबसे तो डिफरेंस क्या होता है उसको बता सकते हैं? खाना। प्लांट क्या क्या करता है? अब देखो, आप लोग बोलते हैं मैम मैं क्या हूँ? प्लांट ही हूँ। प्लांट हम पैर हैं, हमारे पास आटा नहीं होगा, गेहूं का आटा बन। प्लांट अपना सनलाइट है, क्या हम सब अगर हम सनलाइट से खाना क्या करते? लेके आते वहां जादू की करके ऊपर हमारी एनर्जी आती, हम लगाते लगाते क्या करते? हमारा धूप से यहाँ पे डिफेंस तैयारी करनी ताकि हमारे रिक्वायरमेंट तो हमारी काम करने की क्या होती है? पेट के बाद बाकी सारी हमारा एम पेट। अगर तुम पेट पेट नहीं भरा, घर वाले कैसे? खाना तो हमारी फर्स्ट। अगर हमारे शरीर में एनर्जी कैसे हमारे शरीर। अब देखो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे? बायोलॉजी। अब बेसिक बायोलॉजी में क्या आएगा सबसे पहले? बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी
अब देखो, जीव विज्ञान जीवों के का वह अध्ययन है। अब देखो, अगर हम पाए जाएंगे, हमारी एक प्लांट की भी है, हमारे प्लांट में भी, क्या प्लांट में क्या बोली, इस प्रोसेस नहीं होता, खाना तो बनता ही है, करते ही है, मेटा क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, खाते हैं वो है, बहुत सारे एंजाइम बाद हमारा खाना डाइजेस्ट है ना। अब देखो, अगर हम बायो की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें कॉमन पाई जाएंगी। पहली क्या होगी, अपनी नेचर, हमारी बॉडी का कोई ना क्या होगा, उसके बाद ना कोई हम क्या करेंगे करेंगे पेंट करेंगे, हम करेंगे, उसके बाद हम में ग्रोथ पाई जाएगी, उत्पत्ति। अब देखो, हमारे पेरेंट्स क्या है, रिप्रोडक्शन के बाद विकास, यानी कि इवोल्यूशन पाया जाता है। आप एक कि पहले जो अब जो बच्चे हो या उनमें है ना, अब पहले जो बच्चे होते थे हमें क्या है ना, खेल सारी चीजें हमारी नहीं होती है, हमें ना चेक ही हमें लाओ, आजकल के थोड़ा सा बाहर छोड़ दो, बाहर हो जाते हो ना, बाहर हो जाते हैं, तो वो क्या है, एक इवोल्यूशन ही है ना, वो क्या है, एक इवोल्यूशन ही है। अब देखो, इवोल्यूशन क्या होता है, हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे फायदे पहले क्या थे, क्या है, 5G फोन हमारे फायदे की 5G वाला डाटा, अब 4 अचानक से कभी उसको फ्लाइट मोड लगाते हैं, क्या है, एक तरीके का इवोल्यूशन ही है, वो क्या बोलते हैं, पाया जाता है बायोलॉजी में। उसके बाद किसी भी चीज को हम फादर और बताते हैं, क्या है, वितरण ही होता है एक ना, बायोलॉजी में हम ये चीजें, पहली चीज क्या है, अब ये देखो, हमारे शरीर क्या होगा, साइंस पढ़ी, बहुत बेसिक, सेल होगा, अगर सेल होगी वो क्या है, हमारी जो बॉडी है और फंक्शन, यानी कि वो हमारी है, हमारी बॉडी आत्मक फंक्शन जो होता है कैसे अब देखो, उसके बाद चलते हैं अपन, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई, आई समझ में दिक्कत, अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है ना तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। अब तीन, पहली चीज क्या होगी अपनी, बोटनी, क्या होगा, प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, है ना, हमारे बारे में। के बाद माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम साइंस की तरीके क्या बोलोगे, जिनको हम आंखों से ना, माइक्रोस्कोप हम क्या है, जैसे कोरोना वायरस आया था, क्या हम कोरोना वायरस को अगर यहाँ पे हम नहीं भाग जाते हैं यहाँ से बाहर की भाई
बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, क्या है आपके माइक्रो। और प्लांट्स में आपको पता है, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। बोट फादर किस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है, किसको, सारी चीजें आएंगी आगे, टेंशन ले। माइक्रोवायरस है उन, एंटोनी एंटोनी वॉन हॉक ने ना और भी बहुत सारी चीजों की खोज की थी, है ना। आरबीसी, रेड ब्लड नाम सुना, सेल की भी, बैक्टीरिया की भी, स्पर्म सेल जो होता है, एंटोनी क्या करना है आगे लेके चलना है। उसके बाद नई चीजें होता है देना आप लोगों। अब देखो उसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली चीज तो क्या बताई मैंने आपको, पहली चीज तो क्या बताई मैंने आपको, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि है ना। अब देखो सेल, अब बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, क्या बनाएगी, ये हो गई आपकी कोशिका, ये हो गई आपकी कोशिका, ये क्या बनाएगी, अपना टिश्यू बनाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तक, ठीक है, उत्तक बोलते हैं। उसके बाद टिश्यू क्या फॉर्म कर, अंग बनाएंगे, ऑर्गन, क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, यानी कि अंग बनाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, क्या बनेगा, ऑर्गन, अंग। बाद देखो हम सेल को ही बेसिक यूनिट, पहला सवाल, सेल को क्या, सेल के बेसिक कारण ये है कि सेल क्या होती है, अपनी फंक्शनल, ठीक है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, का डीएनए, डीएनए जानते हो क्या होता है, क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल हमारे पेरेंट्स से आता है, आनुवंशिक आता है। अब देखो आपने होगा कि कुछ क्या बोलते हैं, दिखाई दे रहे कि वो डी, तो सेल के पास क्या होता है, इसका खुद का डीएनए पाया जाता है ना, इसका क्या होता है डीएनए, इसमें क्या होता है, प्रोटीन क्या होती है, मान लो एक सेल है, ये खुद डिवाइड हो जाएगी, इसके पास इतनी, ये खुद डिवाइड हो जाएगी 2 सेल में ना, और ये फिर 2 सेल आगे किस में फर्दर आगे डिवाइड होती चली जाएंगी, और ये बहुत सारी सेल डिवाइड होके क्या करेगी, का फॉर्मेशन, आप पेट है ना, क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है, सेल क्या कर सकते ना, इतनी पावर होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कोशिका। और उसके बाद मेटाबॉलिज्म, हम में जो डाइजेशन पाया जाता है, खाना खाया ना, ग्लूकोज क्या करता है एनर्जी। अगर हम ग्लूकोज तोड़ते हैं, जैसे मान लो कि ये क्या है आपका C6H12, ठीक है, टूटेगा, कैसे टूटेगा ये, देखो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर में क्या जाएगी, जाएगी ना, ऑक्सीजन जाने से क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन जल बनेगा, और उसके बाद हमें क्या मिलेगी, एनर्जी, क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। यही एनर्जी क्या चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ दे, जल जो हमारी बॉडी, बाकी क्या है, बाहर आ जाता है ना, आता है। उसके बाद ग्रोथ, अगर हम में सेल है, अच्छा फंक्शन कर रही है, सारी चीजें चल रही हैं, तो हमारा शरीर क्या करता है, वृद्धि करता है,
और उसके बाद रिप्रोडक्शन क्या बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन चल रहा है ना? उसके बाद रिस्पॉन्स, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, कोई भी काम किया, मान लो आपने टेस्ट लिया, टेस्ट क्या है, एक रिस्पॉन्स है ना? अगर एक सही इंसान है, उसमें सारी चीजें अच्छे से फंक्शन, आप अगर मान लो आपने किसी को गाली दी या कुछ भी मार दी, इंसान रिस्पॉन्स कर रहा है उस चीज का मतलब क्या है, सारे फंक्शन का काम। अगर मान लो आपने उसको और उसने कोई रिस्पॉन्स किया, मतलब क्या है, एकदम सेल क्या है उसकी कर चुकी एनी फील, है ना? ये क्या है, इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी को कोई क्या कर रहे हैं, वापस आप मतलब क्या है, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि जो आप क्रिया कर रहे हो। उसके बाद अडेप्टेशन, यानी कि देखो हम क्या करते हैं, मान लो अभी गर्मी, जैसे जैसे क्या होगी, सर्दी बढ़े, हम उस एनवायरनमेंट के क्या हो जाएंगे, एडेप्ट हो जाएंगे ना, एडेप्ट हो जाएंगे। उसी चीज को क्या बोलते हैं हम, एडेप्टेशन। जैसे आते हैं क्या बोलते हैं, अनुकूलन बोलते हैं। ये चीजें समझ आई। अब देखो अगर हम लिविंग और बात करेंगे, इतनी क्या आया, इसके बाद देखो, इसके बाद बात करते हैं अपन सेल की। सेल के बारे में मैंने बता दिया, आप सेल क्या होती है हमारे और की खोज कब की थी, रॉबर्ट हुक ने कब की थी, कोई बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। रॉबर्ट हुक ने की थी, कब की थी, 1664। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि जो सेल होती टाइप की होती है ना, टाइप की होती है। अब देखो अगर मैं बात करूं एक सेल की, कि ये एक पुरानी सेल, जैसे हमारा, जैसे ये क्या है, पुरानी सेल है ना, ये क्या है, पुरानी सेल है, और ये क्या है आपकी, क्या है आपकी, जैसे मान लो जो पुरानी सेल थी उसमें हमारा जो मटेरियल पाया जाता था, देखो वो लिविंग सेल है, डीएनए तो पाया जाता है ही, है ना, डीएनए है ही, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइज तरीके इधर उधर बिखरा हुआ था इसमें। लेकिन जो हमारी नई सेल बनी, अडेप्ट हुई थी एनवायरनमेंट, सेल थी, पैक करके, क्या पैक किया हुआ इस एक जगह पे, क्या था, एक जगह पे ही स्थापित था, कहाँ पे था, सेंटर में ना, कहाँ था, सेंटर में, चारों तरफ क्या था, एक एंटीडोट पाया जा रहा था ना, इसकी प्रोटेक्शन की है। इसमें अगर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा था वो कहाँ भी बिखरा हुआ पाया जा रहा था, जैसे यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, ये फ्री था, मतलब ये पूरे में घूमता हुआ रहता था। अब ये नहीं है कि ये टूटा हुआ इतनी जगह पाया जाता था, सही है कि ये कहीं भी पाया जा सकता। दूसरी चीज क्या था, एक राइबोसोम था, बहुत कम बैक्टीरिया। ये बताओ हमारी सेल ज्यादा डेवलप, बैक्टीरिया की सेल कैसे, हमें हमें ज्यादा जटिलताएं हैं या बैक्टीरिया में ज्यादा जटिलताएं हैं, सेल किस ज्यादा डेवलप, हमारी सेल होगी, है ना, पुरानी सेल पाई जाती थी, हम क्या बोलते थे, है ना, यानी कि प्री मैच्योर, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है कि पुरानी, प्राचीन, जो पुरानी सेल्स थी उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। और कैरियो का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर कैरियो नाम आता है तो इस वहां पे किसकी बात हो रही है, बात हो रही है, केंद्रक जो पाया जाता है, जो मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कि क्या पाया जा रहा है, पाया जा रहा है ना, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, क्या पाए जा रहे हैं,
पाया जा रहा है, इसकी बात हो रही है कि कैरियो का मतलब क्या होता है कैरियो का, यानी कि जिसमें प्राचीन न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्र है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसके बाद देखो इसमें क्या पाया जाता है, नोट, यानी कि क्या होता है, पाया जाता है, यानी कि इसमें वास्तविक क्या होगा, केंद्र। और उसके बाद बात करते हैं अपन यूकैरियोटिक, है ना, उसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक, क्या होता है, वेल डेवलप पाया जाता है, यानी कि वो क्या होता है, जैसे ब्रेन है, उसी तरीके से सेल का है कि सेल में सारी चीजें कंट्रोल है, उसी तरीके है सारी चीजों। अब देखो यूकैरियोटिक, यानी कि इसमें क्या होता है, पाया जाता है, वास्तविक पाया जाता है। आगे अब देखो अपनी यूकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक, अब इनमें डिफरेंस देखो, ये क्या है, न्यूक्लियोइड, एक होता है न्यूक्लियस, और अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, तो वो क्या हो गया आपका, यानी कि उसके चारों तरफ आवरण पाए जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, इसमें क्या होते हैं, फ्लैजिला, ये किस काम आते हैं, गति करने। देखो इसके पैर तो हैं, पैर तो इस, अब देखो सबसे ज्यादा जो माइटो क्या होता है, क्या होता है, यानी कि वो क्या करता है, सेल को एनर्जी देता है, तो सबसे ज्यादा जो पाए जाएंगे फ्लैजिला में पाए जाएंगे, क्योंकि फ्लैजिला की वजह क्या करता है, क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, देखो दोनों में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक सेल होती है और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, साइटोप्लाज्म होता क्या है, प्लाज्म क्या, देखो जैसे मान लो मैंने एक ये सेल बनाई, ठीक है, इसके अंदर मैंने बनाया क्या बनाया, इस सेल में पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म, है ना, अगर मैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिला दूं, क्या बनेगा, प्लाज्म, जीव प्लाज्म को बोलते हैं, और ये क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म, आपका, यानी कि न्यूक्लियस पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्म बोलते हैं, सेल में जो पाया जा रहा है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ये नहीं होगा, है ना, साइटोप्लाज्म में प्लाज्म निकाल दूं, क्या बचेगा, सॉरी प्रोटोप्लाज्म में से ना, प्रोटोप्लाज्म में से अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म निकाल, क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म, है ना, क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म बचेगा, यानी अगर इन दोनों को मिला के मैं बता, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्म निकाल दूं तो क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म बचेगा, फिर मैं प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म निकाल तो फिर प्लाज्म बचेगा, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जल्दी खाइए, जल्दी खाइए, वैसा ही इसमें क्या होता है, टाइप, ये क्यों होता है इसमें, देखो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म है, सेपरेटस है, इन सब, तो अगर मान लो इसमें ये फ्लूइड पाया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, कोलैब हो जाएंगे, एक दूसरे जाएंगे, ये कर पाएंगे प्रॉपर एक लोकेशन, ये थोड़ी है कि ये घूमते रहेंगे, भरा होता है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, अगर उसमें पानी भरा है या हवा भरी हुई है उसमें, एक तो पानी है, पानी भरा हुआ है उस होती है ना कलरफुल, अगर वो पानी में डाल रखी आपस में नहीं, पानी की अलग अलग रहेंगी, अगर उस भरी बारे में मैंने वो के अंदर डाली है, आस पास आ सकती चीजों को कि वो कोलैब नहीं कर,
है ना, हरा है उसकी साइड की जो, अगर उसमें बाहर निकाल कर जाए, नहीं हो कर का पूरा फंक्शन जाएगा। उसके बाद देखो राइबोसोम, राइबोसोम क्या है, ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, राइबोसोम होता है, उसके बाद आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। उसके बाद है अपनी सेल वॉल, सेल वॉल देखो, सेल वॉल किस प्लांट्स में होती है, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल इसमें होती है आपकी डेड सेल, जैसे हमारा प्लांट होता है, जैसे मान लो पेड़, आपने हाल देखी कठोर, क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल, डेड सेल होती है ना, और उसके अंदर आपने, अगर आप उससे मार के देख, आपको क्या है, स्किन दिखता है ना, और है बाहर वाला पार्ट आपको दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो अंदर है वो क्या है, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर वाले सेल क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा कि इस तरीके से क्या होता है, अपना बताया जाता है ना, ये जो बाहर, मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, हाल नहीं, मारवाड़ी में कुछ नहीं, ना, हाल तो हम पीपल आंटी पे होता है आपकी सेल वॉल, है आपकी सेल वॉल। उसके बाद देखो ये सारे क्या है, ये करने के काम आता है इसके। अब देखो हमें देखना ये है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, ये पाई जाती है। अब जो 5G वाली सेल क्या क्या पाई जाती है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या है, पहला है अपना एपरेटस, इसको इसका काम क्या होता है, सामान जैसे ही हम क्या क्या ऑर्डर डाला, वहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर छोड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही हमारे सेल में बनने के साथ ही ये डिसाइड हो जाता है कि उस अंग में भेज ना, एड्रेस स्टार्ट हो जाता है कि ये कौन जाएगी। जैसे मान हमारे ब्रेन को है, हमारे पैरों को है, अगर हम ज्यादा बात करें तो हमारी टंग को ज्यादा चीज क्या है इसमें होती है ना, एड्रेसिंग का काम होता है कि कौन सी प्रोटीन कहाँ भेजना है। अब इसमें कहाँ बनेगी, सेल में प्रोटीन कौन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रदर्शिका। क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है। अब इसके साथ देखो, ये प्रोटीन प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोसोम साथ में चाहिए। अब आपने ये सुना होगा ना कि एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है, बताओ, एक तो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या हुआ, बताओ बताओ, कोई बात नहीं ना। देखो यहाँ पे देखो ना, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम सुना, तालिका, और एक होती है। अब देखो रफ का मतलब क्या होता है और स्मूथ क्या होता है कि उस पे राइबोसोम पाया जाता है। जैसे मान लो इस तरफ क्या है, इस तरीके से इस पे राइबोसोम लगे हुए हैं, ये वाला पार्ट क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ये वाला पार्ट क्या करेगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पे क्या है राइबोसोम, जिस साइड राइबोसोम नहीं होंगे उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर जिस साइड राइबोसोम लगे होंगे साइड क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा, और जिस साइड राइबोसोम करेगी वो क्या करेगी, वो का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कोशिका झिल्लियां जो ये बनी होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड की बनी होती है ना, किसकी बनी होती है? लिपिड की। और बाइलेयर होती है, बाइलेयर का मतलब क्या होगा बताओ? लेयर एक ही होगी, लेयर तो एक ही होगी, तरीके से होगी। देखो ये क्या है, मैंने एक लेयर बनाई, लिपिड की 2 लेयर होंगी, लेयर तो एक ही होती है लेकिन इसमें लेयर पाई जाती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से लिपिड की बाइलेयर होती है, लेयर तो एक ही होगी, लिपिड लेयर पाई, है ना। ये क्या है, ये क्या है आपकी लिपिड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? साइडल बैग नाम। देखो जैसे मान लो कि लाइसोसोम का काम क्या होगा, लाइसोसोम जैसे मान लो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, रेटिकुलर, माइटोकॉन्ड्रिया नाटक करते काम, एक माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन क्या कर दिया, बात छुट्टी। उसके बाद भी चलो कोई बात नहीं है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक, अगर मान लो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है, लाइसोसोम क्या करता है, क्या कोई क्या करेगा, ऐसे एंजाइम सीक्रेट करेगा जिससे माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाए। और उसके बाद मान लो सारे सेल ऑर्गन क्या किया, नाटक करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या करेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा और ये सेल को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। सेल भी खत्म हो जाएगी, आसपास की इस सेल को, तो वहां पे नई सेल क्या है। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, बात करते हैं की, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो मैंने वो पीछे बताया, सारा काम में ही होता है। एनर्जी क्या है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, है ना। के बाद देखो ना, क्या है, पहला क्या है अपना, सेल है, ठीक है, सेल बनेगी, सेल मिलके क्या बनाएंगी, उसके बाद क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, पूरा अपना ऑर्गन सिस्टम बनेगा, बाद क्या बन जाएगा, पूरा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पीडीएफ पता नहीं देना है। के बाद देखो जो मैंने पढ़ाया है आपको उससे थोड़े क्वेश्चन है, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, जीवन की मूल इकाई कौन, कोशिका, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जानवरों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। और प्लांट्स के, प्लांट को क्या बोलते हैं, ठीक है। और सूक्ष्म जीवों की माइक्रोबायोलॉजी की हम माइक्रो, और इकोलॉजी किसको बोलते हैं बताओ, याद है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन मैंने बता दिया, क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी से दिया, क्या हो गया, लेमार्क और टर्विनस ने, ठीक है, किसने, लेमार्क और टर्विनस ने। उसके बाद अरिस्टो क्या दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, लेमार्क और क्या दिया, बायोलॉजी का नाम, और डार्विन ने क्या दिया,
डेफिनेशन क्या होता है, डार्विन ने दी। के बाद बात करते हैं कि नहीं लग रहा है, नहीं सही बोला है ना, जिसके दिमाग में जंग लगा हुआ था ना कि तुम्हारा कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। रस्टिंग लगता है पे ना, आयरन। उसके बाद जीव विज्ञान के जनक जाता है अरस्तु। डार्विन ने क्या किया ना, और लेमार्क ने क्या किया, बायोलॉजी का नाम दिया। उसके बाद मेंडल एक्सपेरिमेंट तो किया, लेकिन क्या किया, इसलिए किया जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, फादर ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, मेंडल को, ठीक है। उसके बाद कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। राइबोसोम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको, फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। केस क्या हो गया, कंट्रोल सारी चीजों की तरह काम करता है। और गाल्जी बॉडी यानी कि सेपरेटस उसको है उस क्या करना, यानी कि हम बोल सकते हैं ट्रांसफर का काम किसका, ट्रांसपोर्ट का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट का काम किसका होता है, सेपरेटस का होता है। ट्रांसपोर्ट का काम किसका है, सेपरेटस। के बाद की खोज किसने किसने की, इसके बाद देखो, ये तो रॉबर्ट हुक हो गया कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। उसके हाइडन और स्वान इन्होंने क्या दी, सेल थ्योरी, है ना। विज्ञान के जनक कहा जाता है, आप देखो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक किसे कहा, किस चीज की खोज, चीजों की खोज की, ठीक है। पहल पहल की दूसरी था आपकी माइक्रो, बाद का भाग सभी बताओ, पार्ट ऑफ द कंट्रोल
बड़ी कोशिश इन द ह्यूमन, आपकी मसल होगी, नर्व सेल होगी, हम अंडा का, या फिर आपकी जो एक तो देखो बड़ी होती है, आपको बड़ी सेल, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या फर्क होता है? एक होता है लार्जेस्ट और एक होता है लॉन्गेस्ट, इन दोनों में क्या फर्क होता है? कि सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या होगी? स्मॉलेस्ट। अगर मैं बात करूं जो होती है आपकी नर्व सेल, है ना, मानव शरीर, उसके बाद किस कोशिकाओं को लाइसोसोम, ठीक है। सबसे कौन अणु, यहाँ पे देखो होता, और अगर जीवित पूछा साइकोप्लाज्म, इसमें क्या होगा आपका? माइकोप्लाज्मा होगा। अगर नॉन, यहाँ पे क्या पूछा आपको? लिविंग पूछा ना, अगर मान पूछे कि वायरस, होस्ट, अगर ये किसके में नहीं, अब हमारे एनवायरमेंट को एक क्या करेगा हमारी बॉडी से, तो ये नॉन लिविंग की तरह देता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, कौन जीवित कोशिका, कौन सी इनमें से वायरस, इसमें वायरस क्या हो गया? इसमें आपका वायरस। उसके बाद चलते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, वेल तंत्र, शुतुरमुर्ग का अंडा, नीली वेल का अंडा, या फिर विशाल, क्या, कैसे देखा है? आपका शुतुरमुर्ग, है ना, सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रेलिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो वो उनके लिए क्या है? वेस्ट है ना, ऑक्सीजन क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है उनके लिए। और प्रकाश संश्लेषण और का होता है, किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का। फोटोसिंथेसिस
सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन, ठीक है, कौन सा बनता है, विटामिन डी। पौधे का कौन सा पानी सोख, इजी क्वेश्चन है ना ये, कौन सा है, क्या है, जड़, रूट। ओके, उसके बाद रक्त का थक्का जमाने में कौन सी, क्या बोलते में, और कौन काम आता है ब्लड क्लॉटिंग में, और क्या काम आता है, विटामिन काम आता है, विटामिन, प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं, साइड्स में ब्लड क्लॉट, एक चीज शरीर के ब्लड, पेरिन क्या करता है, पेरिन नहीं, हिपेरिन आएगा, ब्लड का क्लॉट, पेरिन के बाद रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है ना, प्लेटलेट, में मस्तिष्क की क्रियात्मक न्यूरो, इससे बनता है, देखो, तंत्रिका तंत्र ना, और उसमें क्या बनाता है, नर्व सिस्टम, आपकी होगी इसकी न्यूरॉन। उसके बाद चलते हैं आगे, कौन सा रक्त समूह है सार्वभौम, नेगेटिव, ठीक है, क्या होता है, ओ नेगेटिव होता है। उसके बाद चलते हैं आगे, कौन सा ब्लड रिसिपिएंट, एबी पॉजिटिव है, एबी नेगेटिव, एबी पॉजिटिव है या एबी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, एबी पॉजिटिव होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये देखो, ये सीधे के सीधे क्वेश्चन याद रख लेना, ज़्यादा सारे क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन, मानव शरीर में रक्त को में तो प्योर और है। अब देखो, हमारा जो हार्ट है ना, एक बार थोड़ा सा मैं आपको हार्ट बता देती हूँ, ठीक है, जैसे मान लो हमारे हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं ना, 4 चैम्बर, ऊपर वाले चैम्बर क्या बोलते हैं, आलिंद, ठीक है, यानी कि ऑरिकल भी हम जिन हैं, वाले जो होते हैं क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑरिकल, हमारी लेफ्ट साइड होती है, ये क्या है, अब देखो हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कैसे करें, हम सामने वाले का हार्ट देखेंगे, जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो मेरा ये क्या है, राइट है, हार्ट में अगर ड्रॉ लेफ्ट होगा, तो ये साइड कौन सी आपकी, लेफ्ट साइड होगी, है ना, बायां भाग हो गया, और ये क्या हो गया आपका, राइट हो गया, ठीक है, दायां भाग हो गया।
जो आपका राइट साइड होता है ना, हमेशा इसमें कौन सा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है कि उसमें CO2 का लेवल क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब क्या होता है? प्योर ब्लड उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है, क्या होती है? कम होती है। और अगर हम इम्प्योर ब्लड की बात करते हैं, उसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? तो लेफ्ट साइड क्या होता है आपका? ब्लड होता है। राइट साइड क्या होता है? इम्प्योर होता है। ऊपर आती हूँ मैं आपका लंग्स, है ना? लंग्स। और नीचे क्या है आपका? बॉडी, है ना? इससे हमारी बॉडी से हार्ट में ब्लड जाएगा तो वो कैसा ब्लड होगा? देखो, सबसे पहले ब्लड जाएगा राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ जाएगा? आपका लंग में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से फिर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर हमारी बॉडी में आ जाएगा, है ना? तो इस चीज को समझो थोड़ा सा ना। तो देखो, हमारी बॉडी से अगर हार्ट में ब्लड जाएगा तो कैसा ब्लड जाएगा? वो और ब्लड जाएगा, है ना? अगर हमारी बॉडी ब्लड है, अगर वो हार्ट में जा रहा है तो हार्ट में वो किस लिए जा रहा है? प्योर होने के लिए जा रहा है। वो होगा आपका लंग्स में। लंग्स में कैसे होगा? देखो, हम एक्सचेंज, हम कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस, हमारे लंग्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन तो अंदर आएगी ब्लड के, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी? बाहर जाएगी। जो अपना लंग है, लंग हमारे प्योर प्योर करते हैं ना, प्योर करते हैं। ब्लड कौन से पार्ट में? लेफ्ट पार्ट में आ जाए। लेफ्ट पार्ट में आने तो हमारी बॉडी सप्लाई हो। यहाँ पे आपको हार्ट को ज्यादा डीपली देखने की चार चीजें ना याद रख लो। लेफ्ट पार्ट में यानी कि बाएं भाग में कैसा ब्लड प्योर होता है, और राइट में क्या होता है? और ब्लड का जो प्योर एक्सचेंज होता है, यानी गैस का एक्सचेंज यहाँ पे होता है, लंग्स में होता है। अगर बॉडी से हार्ट में ब्लड जा रहा है तो वो कौन सा ब्लड जा रहा है? इम्प्योर ब्लड जा रहा है। और अगर हार्ट से बॉडी में ब्लड आ रहा है तो वो कौन सा आ रहा है? तो इतनी याद रख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पूरा इसका करना है। इसका देखो क्या होता है, आपको ये तो याद रखो। देखो, एक बार बॉडी से हार्ट में, हार्ट के अंदर ब्लड आया, फिर दूसरी बार लंग से हार्ट में वापस ब्लड आया, एक बार यहाँ पे देखो हार्ट से लंग में ब्लड जा रहा है, और यहाँ से हार्ट से में ब्लड जा रहा है, यानी दो बार ही तो हार्ट के अंदर ब्लड जा रहा है, बार ही क्या है? हार्ट से बाहर जा रहा है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन। समझ में? ठीक है, तो अब बताओ, हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? अगर मैं आपको सीधा ही बता देती कि लंग्स करते हैं तो इतनी चीजें, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब चलो आगे। कौन सा अंग पित्त संग्रहित करता है? बाइल, क्या बोलते हैं? बाइल बोलते हैं। तो कौन करता है? पित्ताशय, गाल ब्लैडर। ठीक है, कौन करता है? पित्ताशय। उसके बाद अब देखो, हमारा जो शरीर है उसमें पित्त क्यों बनता है? पित्त बनने की जरूरत क्या है? क्या वो नहीं तो हमारा खाना डाइजेस्ट में, हमारा देखो जो डाइजेशन होता है ना, हम जो खाते हैं टेस्टी खाना खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर खाना कैसे बेसिक हो जाता है जाके। बेसिक कार्य जो बैलेंस करने के लिए क्या करता है? पित्ताशय कैसा होता है? पित्त होता है आपका एसिडिक, है ना? आपको भी पता है कि पित्त कैसा होता है? एसिड होता है, अम्लीय होता है ना? खाना खाते हैं, खाना कौन सी फॉर्म में जाता है? क्षारीय, यानी कि बेसिक फॉर्म में जाता है ना? कौन सी फॉर्म में जाता है? बेसिक फॉर्म में जाता है। तो इन बेसिक जो है उसको बैलेंस करने के लिए गाल ब्लैडर क्या करता है और जो खाना बनता कर देता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ याद रख लो। अब देखो, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? नहीं होता है, दांत के ऊपर पाई जाती है ना, हमारे दांतों को क्षारित
क्षारण होने से क्या करती है, रोकती है। तो वो क्या है, सबसे कठोर होती है। वो कौन सी है आपकी, इनेमल, जिसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द। चलो आगे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। सी, विटामिन सी से स्कर्वी ऐसे याद रख सकते, विटामिन सी स्कर्वी। उसके बाद स्कर्वी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, रिकेट्स के लक्षण क्या होते हैं, रिकेट्स के लक्षण क्या, कौन सी होती है ना वो, आपने देखा होगा कि कुछ पैर की हड्डियां हमारे अबनॉर्मल वाली। उसके बाद कौन सा विटामिन रेटिनॉल कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि रेटिनॉल होता कहाँ, हमें देखने में मदद करता है, हमारी आंख है और जो देखने में है। तो बताओ, विटामिन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, क्या होगा, ए होगा। और अगर मैं बात करूं, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस का रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद चल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन, कान में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, ये कान में पाई जाती है ना। संक्रमण से लड़ने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी है, यानी कि कोई भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो लड़ता है ना, डब्ल्यूबीटी, डब्ल्यूबीसी, इनको क्या बोलते हैं हम, वाइट ब्लड सेल तो बोलते हैं, लेकिन हम हमारी सेल का क्या बोलते हैं, गार्ड भी बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी इनको, प्रतिरक्षा में क्या करते हैं ये, हेल्प। उसके बाद सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, हार्ट है, लीवर है या स्किन है या लंग है, देखो लीवर, लीवर की अगर हम बात करते हैं तो लीवर अपनी बॉडी के अंदर होता है ना, लीवर हमारी बॉडी के इनर बॉडी में होता है ये ना। लेकिन इसमें पूछा है कि हमारे शरीर का अंग कौन सा है, ना तो इसमें बाहर का पूछा है ना ही अंदर का पूछा है, तो हम क्या बताएंगे इसका, स्किन, त्वचा, ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, स्किन होगा। अगर अंदर का पूछेगा तो फिर हम क्या बताएंगे इसका, यकृत या लीवर बताएंगे, ठीक है। तो इसमें बताओ क्या होगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होगा, लीवर होगा। उसके बाद कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री, और क्या बोलते हैं, कंट्रोल करता है ये सारी एक्टिविटी। और उसके बाद गोल क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। के बाद मछलियों का श्वसन क्या होता है, गिल्स है ना, गलफड़े, ठीक है, क्या होता है, गिल्स या गलफड़े। और हम में क्या होते हैं, हम में तो लंग्स होते हैं, ठीक है, हम में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। बताओ मानव शरीर की सबसे बड़ी कौन सी, ये बताओ, पेनक्रियास, अग्नाशय। उसके बाद मानव में किस प्रकार का रक्त संचार होता है, अभी अभी बताया मैंने, क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, है ना, कैसा होता है। नेक्स्ट, मानव में मुख्य उत्पाद क्या होता है, यूरिया, क्या होता है, यूरिया। कौन सा हार्मोन रक्त सर, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो अगर किसी तो उसको इंजेक्शन है ना, कौन
जाता है? अग्नाशय, पेनक्रियाज, स्टमक वैसे, किडनी, उसके बाद पेनक्रियाज बचा और सबसे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि रीजन इसमें पाई, तो ये बताओ कि कौन सा अंग इंसुलिन, ठीक है, ठीक है। आगे, संतुलन को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? देखो अगर कोई इंसान है तो अल्कोहल डालेगी, क्या होगा? तो कौन होगा? सेरिब्रम का, मेडुला होगा या हाइपोथैलेमस? इस भाग पे क्या करती है वो? सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है ना? अगर किसी ने अल्कोहल पिए तो सबसे ज्यादा पहले क्या करेगी वो? ब्रेन के इस वाले पार्ट को क्या करेगी? डीएक्टिवेट करेगी, जिससे क्या होगा? उसका बैलेंस खराब होगा। तो आंसर क्या होगा आपका? सेरेब्रम। उसके बाद नेक्स्ट, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक चीज बताओ कि क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं रात के टाइम में? क्या करते हैं वो? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। रात को क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। आपने सुना है क्या कि आपके घर वाले बोलते हैं कि जो पेड़ का रीजन, क्या जो पीपल क्या करते हैं? जिनको सारी सारी ऑक्सीजन को क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और बेसिकली हमारे गांव में तो ये बोलते हैं कि है है ना? कौन सी प्रक्रिया शर्करा को अल्कोहल में बदलती? फर्मेंटेशन ना? कौन सी है? फर्मेंटेशन। ठीक है, क्या है? फर्मेंटेशन। बात चलते हैं आगे। पौधे का कौन सा भाग बनाता है? लीफ। मानव आंख का कौन सा भाग प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित? लेंस। उन चीजों भी नहीं करता है। आपका आयरिश। कौन करता है? आयरिश। उसके बाद चलते हैं आगे। पौधे का कौन सा भाग, इसके लिए सिंपल से हमारे लिए, जैसे मान लो फ्लोएम है ना? फ्लोएम है, फ्लोएम से क्या होता है? फूड। फ्लोएम से क्या होता है? फूड। अगर फ्लोएम का पूछे आपको कि का काम, और अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम से क्या होता है आपका? क्या? जल हो गया। जाइलम क्या करता है? जल। सिंपल सी चीज है, फ्लोएम से फूड याद रख लो, जाइलम से याद हो जाए। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन पानी को, जाइलम हो गया। ठीक है, कौन सा हो गया? जाइलम हो गया। और नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग उनका परिवहन करता है?